कुरुमे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर कोमल पटेल है। मैं हीमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट एंड बोन मेरो ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट हूँ SCG आस्था कैंसर सेंटर अहमदाबाद से। आज मैं आपको समझाऊंगा कि बोन मेरो ट्रांसप्लांट कैसे होता है। बहुत सारे पेशेंट का क्वेश्चन होता है कि ट्रांसप्लांट कैसे किया जाता है, उसमें स्टेम सेल कैसे कलेक्ट किए जाते हैं, क्या ये कोई ऑपरेशन है? जैसे किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट में ऑपरेशन होता है, वहाँ पे डोनर अपने ऑर्गन्स को डोनेट करते हैं। क्या इसमें भी इस तरह से डोनेशन होता है? क्या ऑपरेशन होता है? तो आज हम एक ट्रांसप्लांट की प्रोसेस को समझेंगे। आज हमारे साथ जो पेशेंट है वो उनका ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट होगा, तो उनके जो स्टेम सेल है किस तरह से कलेक्ट होते हैं वो आज इस प्रोसेस में हम समझेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये कोई ऑपरेशन नहीं है। इसमें ब्लड से ही पेशेंट के स्टेम सेल कलेक्ट होते हैं और वही स्टेम सेल को कलेक्ट करके पेशेंट को दिया जाता है। आप देख सकते हैं हमारे पेशेंट कंप्लीटली कॉन्शियस है। एक ये स्पेशलाइज तरीके का मशीन होता है जो ब्लड से स्टेम सेल को ही सिर्फ लेता है, बाकी के ब्लड को पेशेंट को वापस कर देता है। ये एक सेंटर लाइन की जाती है जो एक सिंगल एसेस पॉइंट होता है जहाँ से ब्लड निकलता है। यहाँ से ब्लड निकल के इस मशीन में आता है, ये किट उसको प्रोसेस करती है, मशीन उसको प्रोसेस करता है और मशीन के जो सेटिंग होते हैं उसके हिसाब से स्टेम सेल ही सिर्फ अलग होते हैं। बाकी का जो भी ब्लड है वो आप देख सकते हो दूसरी लाइन से पेशेंट को वापस किया जाता है। पेशेंट इस प्रोसेस के दरमियान कंप्लीटली कॉन्शियस होता है, नॉर्मल होता है, बात करते हैं, खाना खाते हैं और टीवी भी देख सकते हैं। ये जो प्रोसेस चलती है वो तकरीबन 4 से 6 घंटे तक चलती है और प्रोसेस के अंत में आप देख सकते हैं इस तरीके का स्टेम सेल कलेक्शन होता है। ये स्टेम सेल है कि जो पेशेंट के बॉडी से हमने कलेक्ट किए हैं। 4 से 6 घंटे की जो प्रोसेस कंप्लीट होती है, जो स्टेम सेल कलेक्ट होते हैं उसको हम नेक्स्ट डे पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करते हैं। आज के जो ट्रांसप्लांट होते हैं 100 में से हार्डली 1 या 2 ट्रांसप्लांट में बोन मेरो से स्टेम सेल के कलेक्शन की ज़रूरत होती है। बाकी के 95 to 98% जो भी ट्रांसप्लांट है उसमें इसी तरह से स्टेम सेल को कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट होने के बाद पेशेंट को यही सेंट्रल लाइन से स्टेम सेल को वापस किया जाता है। जैसे कल हमने स्टेम सेल कलेक्ट किए थे, ये वो बैग है जिसमें स्टेम सेल है। कल जो कलेक्ट किया था वो 220 ml स्टेम सेल। अब यही स्टेम सेल को हम एक सेंट्रल लाइन के द्वारा, आप देख सकते हो, यही स्टेम सेल यहाँ से सेंट्रल लाइन के द्वारा पेशेंट के शरीर में चले जाते हैं। और ये प्रोसेस जो है स्टेम सेल इन्फ्यूजन की वो तकरीबन 45 मिनट से 1 आवर तक चलती है। ये स्टेम सेल एक बार बॉडी में चले जाते हैं तब वो स्टेम सेल बॉडी में जाके बोन मेरो में वापस जाते हैं और बोन मेरो में जाके वो नए अच्छे सेल बनाना शुरू करते हैं। जैसे नया हीमोग्लोबिन, नया प्लेटलेट, नए WBC बनते हैं, नई इम्यूनिटी बनती है और पेशेंट जो है वो बीमारी से मुक्त होता है। सो ये एक ट्रांसप्लांट की प्रोसेस हुई। ये करने में 1 घंटा लगता है। यहाँ पे ट्रांसप्लांट का डे 0 होता है, यहाँ पे ट्रांसप्लांट कंप्लीट हुआ। बट अब ये जो स्टेम सेल है जिसको बॉडी में गए हैं उसको काम करने के लिए और 2 हफ्ते लगते हैं। तब तक के लिए हम पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। तो ये पूरा मिला के ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट में 2 हफ्ते के लिए और एलोजेनिक ट्रांसप्लांट होता है उसमें कम से कम 3 हफ्ते के लिए हम पेशेंट को एडमिट करते हैं। थैंक यू।